जय श्री राम। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ डे 32। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि, तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत सिरत अजर बिहारी। सिद्ध तपस्वी योगी जन देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर दहें सपने हूँ नहीं जाही। ते ही गिरी पर बट विटप बसाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल छयों ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयो, तरु बिलोकी और अति सुखु भयो। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागिर पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भू जग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनेनु शरद चंद छवि हारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद अर्थात पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित शिव सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोबाल विधु भाल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत सिरत अजर बिहारी। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो कामेरु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रिया आदेरो अति कीना, पाम भाग आसनु हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा सिमरन हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय वाणी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी।
चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करही पद संग पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि पिरनत कल्प तरु नाम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुत श्रुत अजर बिहारी। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सर्व कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरिहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपने सच्चे दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। जासो भवनो सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनिते दुखु सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। मुनि प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कथा कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम्हें पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आराती। रामू जो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो निर्वितने तय ब्रह्म के मीनारी, ब्रह्मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत श्रुत अजर बिहारी। यदि वे राजपूत हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो वे स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो आज की कथा का समापन यहीं पर होता है। जय श्री राम।